नाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। करीब हक के वो ही हुआ है, इस राह पे जिसने चल के दिखाया। हक दिल की न्यामत उसी ने पाई। ये खेल फना का जो छोड़ आया, हक दिल की न्यामत उसी ने पाई। ये खेल फना का जो छोड़ आया, करीब हक के वही हुआ है। दीन ले लो या लो दुनी को, ये फैसला अब करना तुम्हें है। ये फैसला अब करना तुम्हें है। भला बुरा सब तुम जानते हो। भला बुरा सब तुम जानते हो। राम। अब इतने अनजान तुम नहीं हो। करीब हक के वही हुआ है। इस राह पे जिसने चल के दिखाया, जो रूह रश की हो वो समझ ले। वचन पिया के सिर अपने ले ले। जो रूह रश की हो वो समझ ले। वचन पिया के सिर अपने ले ले। वचन पिया के सिर अपने ले ले। जाग चलो ना देर करो तुम, अखंड सुख जो लेना पिया का। जाग चलो ना देर करो तुम, अखंड सुख जो लेना पिया का। करीब हक के वही हुआ है। ये वाणी हमको राह दिखाती, पिया के दिल का राज बताती। ये वाणी हमको राह दिखाती, पिया के दिल का राज बताती। पिया के दिल का राज बताती। निस्बत अपनी इससे परख लो, इसमें है हक का फुरमान आया। निस्बत अपनी इससे परख लो, फुरमान इसमें हक का है आया। करीब हक के वही हुआ है। इस राह पे जिसने चल के दिखाया, हक दिल की न्यामत उसी ने पाई। ये खेल फना का जो छोड़ आया, करीब हक के। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाक तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 13वां प्रकरण चल रहा है, बुलाए ले आओ तुम रू अल्लाह, जिसकी 42 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रसंग इसमें चल रहा है, श्याम जी के मंदिर में धनी देवचंद जी को राजी अपने आवेश स्वरूप से दर्शन देते हैं और उनको उनकी पहचान कराते हैं, अपनी पहचान कराते हैं, और परमधाम में जो इश्क रबद हुआ है अपने अखंड घर की पहचान कराते हैं और इश्क रबद की पहचान कराते हैं। उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी भी देते हैं, क्योंकि इसका प्रकरण की हेडिंग ही है बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, कि सब रूहों को बुलाकर परमधाम लेकर आना है। तो वो कहते हैं धनी कि उन रूहों को मैं ही तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हें उन्हें ब्रह्मवाणी सुनानी है, तुम्हें उन्हें इश्क रबत के बारे में बताना है, तुम्हें उनको मेरे पहचान करानी है, उनको उनके स्वरूप की पहचान करानी है और इश्क की पहचान करानी है। जैसे ही ब्रह्मवाणी से रूहें इश्क की मंजिल तक पहुंचेंगी, वैसे ही वो राज्य को पहचान जाए। राज्य को पहचानने के बाद जैसे ही इलम से वो इश्क की मंजिल पे पहुंचेंगी, तो धनी को पहचानेंगी तो पहले, लेकिन उनसे मिलन जो है वो इश्क के बाद ही होगा। तो ये पूरा प्रसंग वहीं का चल रहा है, जिसमें राजी धनी देवचंद जी को सब कुछ बता रहे हैं कि उन्हें जब वो अब इस दर्शन के बाद उनके अंदर ही विराजमान हो जाएंगे, उनके दिल को अर्श कर लेंगे, और फिर तब जो है उनकी आगे उनको क्या करना है ये सब धनी उनको पहले से ही बता दे रहे हैं दर्शनों के माध्यम से। अव्वल बातें जो अर्ज की जाए कहियो तुम, फुरमान पहले भेजिया लिखी हकीकत हम। जब रूहें तुम्हारे तक मैं भेजूंगा तो तुम उन्हें परमधाम की मूल बातें बताना, कैसे इश्क रबद हुआ, कैसे तुम इस भेद को ना जान पाई कि तुम धनी को रिझाती तो हो और उसे तुम अपना इश्क समझती हो। वो वास्तव में धनी के दिल से भेजा गया इश्क होता है, जिस इश्क को प्राप्त करके हम रूहें धनी के इश्क से धनी को ही रिझाती हैं। इसलिए हम ये गलती कर बैठे कि हम अपने आप को आशिक समझ बैठे, और हमने कहा इश्क हमारा बड़ा है। इस इश्क रबद में वैसे तो ये सब कुछ धनी ने ही हमसे कहलवाया, हमने इसमें से कोई भी बात नहीं कही। अगर हम बातूनी रूप में समझे तो धनी ने खुद ही ये भेद भी खोल दिया है कि ये सब कुछ धनी ने ही किया। उन्होंने ही हमसे खेल मंगवाया, उन्होंने ही हमसे कहलवाया कि हमारा इश्क बड़ा है, उन्होंने ही इश्क रबद करवाया, हमें इस खेल में आने की जिद करवाई। क्यों? क्योंकि हम वहां पर हम इश्क के स्वरूप हैं, हम धनी के नूरी अंग हैं, उनसे हमारी अखंड की निस्बत है। इस बात को कि हम ही इश्क के स्वरूप है, हमें पहचान नहीं थी। वो इश्क हम कौन से परमधाम में रहते हैं जो काल माया योग माया से भी आगे अक्षरातीत के हम मंगनाए हैं। हमें अपनी बुजुर्गी का, अपनी साहिबी का और धनी की बुजुर्गी और धनी की साहिबी का किसी का पता नहीं था। रूहें बेनियाज थी बीच बका 12,000।
हम परम धाम में इतनी बेनियाज थी, इतनी सिंपल सीधी थी, कोई और चीज कभी देखी नहीं थी, तो हमें परम धाम की बुजुर्गी का पता नहीं था। जब पूरा नमक ही खाते रहेंगे तो मीठे का कैसे पता लगेगा, और अगर मीठा ही खाते रहेंगे तो नमक का कैसे पता लगेगा। सारे स्वाद जीव को मिलने चाहिए। धनी अपनी रूहों को पूरे आठों सागरों का सुख देना चाहते थे। परम धाम में तो है ही नहीं, तो किसके ऊपर, कौन किसके ऊपर मेहर करे, कौन किसको हुक्म दे, कौन किसको ज्ञान दे। तो इन सब सागरों की वहां पे जरूरत ही नहीं थी। धनी लेकिन धनी का एक अंग हुक्म भी है, धनी का एक अंग इलम भी है, धनी का एक अंग जो है वो मिहिर भी है। ये सब एक परम धाम में रहते हुए भी उनका एक अंग सत्ता भी है, उनका एक नूरी सागर भी है जो सत्ता के रूप में अक्षर ब्रह्म है। तो ये सागर जो धनी के दिल के ही अंग है, उनके ही नूरी स्वरूप है, उनके ही वायदत के स्वरूप है, हमें वहां पर नहीं पता था। अक्षर ब्रह्म हमारे सामने ही रहते थे, उनका महल था, धनी उस तरफ दिशा करके दिखाते भी थे, लेकिन कभी हमने नहीं जाना कि वहां उस महल में कौन रहता है, या धनी हमें कभी वहां घुमाने क्यों नहीं ले गए। तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो धनी के मार्फत की गुज्ज भेद थे, जिनको धनी को खोलना था, और अपनी रूहों को अपने सारे भेद, क्योंकि आशिक और माशूक वही होते हैं जिनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। कोई भी भेद छुपा रह जाए आशिक के दिल में, ये उसकी आशिकी नहीं होती है। तो अपनी आशिकी निभाने के लिए धनी अपने दिल के सारे भेद बताना चाहते थे अपनी रूहों को। जब सारे भेद बताने हैं तो उसके लिए परम धाम से अलग एक जगह होनी चाहिए जहां पे दुख हो, जहां पे जुदाई हो, वियोग हो, क्योंकि वियोग के बिना धनी की मेहर को जाना नहीं जा सकता। जहां संयोग ही है वहां पे धनी की मेहर को कैसे जाने। दो लोग एक ही हैं, वहां पे द्वैती नहीं है, एकेश्वर है, एकेश्वर मतलब दोनों एक है। तो कैसे धनी की मेहर को मेहर के को कैसे जाने, मेहर को नहीं जान सकते थे। हुक्म कैसे होता है, हुक्म को नहीं जान सकते थे। इसलिए धनी अपनी रूहों को अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराना चाहते थे। इसलिए धनी ने हमसे इश्क रबत कराया, हमसे ये कहलवाया कि हमारा इश्क बड़ा है, हमने इसमें से कोई भी गलती नहीं की है, ना कोई गुनाह किया है। लेकिन धनी अब यहाँ श्यामा महारानी को ये बता रहे हैं कि आप रूहों को उस अव्वल परम धाम में जो इश्क रबद हुआ है उसके बारे में बताना है। जब तुम उसके बारे में बताओगे तब रूहें जो है वो मुझे याद करेंगी, मुझे पहचान करेंगी, और तब अपने उस भूले हुए इश्क को दोबारा से प्राप्त करेंगी और मुझे प्राप्त करेंगी, मेरा दर्शन करेंगी। तो क्या कह रहे हैं, अव्वल बातें जो अर्ज की जाए कहियो तो, परमधाम में जो मूल हमारी खिलवत में बातें हुई हैं उनको तुम उनसे कहना। फुरमान पहले भेजिया लिखी हकीकत हम, और इन रूहों को जगाने के लिए मैंने उनके आने से पहले इस कायनात में अपने बहुत से फुरमान यहाँ पे भेज दिया, अलग अलग धर्म ग्रंथों के रूप में। कुरान भेजा, बाइबल भेजी, गुरु ग्रंथ साहिब भेजे, है ना, महेश्वर तंत्र भेजा, भागवत भेजी, कितने ऐसे ग्रंथ जिसमें धनी ने अपनी पहचान के इशारे किए हुए थे, जिनको कोई आज तक नहीं खोल सकता था, उन सबको पहले से ही धनी ने भेजा और उनके ऊपर स्टैंप लगा दी कि सिर्फ रूहें आएंगी वही इसके भेदों को जानेंगी और इसको खोलेंगी। तो यहाँ पे भी रूहों को उनकी साहिबी की याद दिलाई धनी ने। साहिबी को निभाना अपनी धनी ने चाहा, और रूहों को उनकी साहिबी की, किसी उस पूरे ब्रह्मांड में धनी का किससे प्रेम है, किसी से, सबको जो है वो इनाम के रूप में अखंड मुक्ति दे जाएंगे, लेकिन उनका प्रेम, उनका इश्क जो है वो किससे है, अपनी रूहों से। अब अपनी रूहों से इश्क है तो उन्हीं को ही साहिबी देंगे। यहाँ पर धनी अपने आवेश स्वरूप से अपनी ही रूहों को, किसी न किसी रूह के तन को उन्होंने चुना है और उन्हीं को ही ये साहिबी देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में ये भेद भेजे तो सही, लेकिन खुलवाए किसी से भी नहीं। बातें बका में जो हुई जब उनो होसी रोशन, तब तुरंत ईमान लियाबसी जो मेरे हैं मोमिन। वो कह रहे हैं परम धाम में जो मेरे और उनके बीच में बातें हुई हैं
जब तुम उन्हें उनको रोशन करोगे, उनको बताओगे, जब उन्हें उसकी रोशनी उनके दिल में उतरेगी, तब तुरंत ईमान ले आओ। तो तुरंत ही ईमान ले आएंगी जो मेरे हैं मोमिन। वो मेरे ही मोमिन है, मुझे भूल इसलिए गए हैं क्योंकि मैंने ही उनके ऊपर फरामोशी का पर्दा डाल दिया, इसलिए मुझसे भूल गए। अब मैंने ही फरामोशी का पर्दा डाला है, मैं ही उन्हें जगाऊंगा भी, और मैंने ही उनके लिए सारे फरमान लिखे हैं। तो सब काम राज्य ने किया है, सुंदर साथ जी। और हम जब जागते हैं ना, तो वो भी हमें राज्य ही जगाते हैं। हम जब इश्क की मंजिल तक भी कोई रूह पहुंचती है, परमहंस अवस्था को प्राप्त करती है, तो इसमें दिखने में सब धनी उसकी साहिबी दिखाते हैं कि उसने कितनी मेहनत करी, कितनी कसनी करी, लेकिन सब करने कराने वाले धनी हैं। धनी देवचंद जी को कितना दिखा, बीतक साहब में उन्होंने कितनी कसनी करी है धनी को प्राप्त करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को ढूंढने के लिए। वो कितनी जगह उनको घुमाया, कितने धर्मों में घुमाया, कितने मंत्र दिलवाए, तब जाके कहीं 40 वर्ष की कसनी के बाद उनको श्याम जी के मंदिर में धनी आवेश स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं। ऐसे सिपाही के रूप में भी दर्शन दिया, ऐसी चितवनी में भी दर्शन दिया, लेकिन आवेश स्वरूप से दर्शन उन्होंने उनको श्याम जी के मंदिर में दिया। तो सुंदर साथ जी, पहले हर जितने भी दर्शन हुए किसी तन के रूप में, सिपाही के रूप में, तो यही के तन के रूप में हुए। चितवनी में जो हुए वो भी आवेश स्वरूप के दर्शन थे, लेकिन उसमें धनी देवचंद जी ने चितवनी लगाई जिसमें जाके उनको दर्शन दिए, वो भी पहले दिन की ब्रज की लीला के दर्शन कराए। अभी धनी उनको मूल स्वरूप जो है वो आवेश स्वरूप से धनी को दर्शन दे रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, जो मेरे हैं मोमिन, अपने ही मोमिनों को जगाने का प्रयास धनी ही पूरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही फरामोश किया है। अब जो जागा है वही तो सोए को जगाएगा, जो सोया है वो सोए को कैसे जगाएगा। हम सब यहाँ पर बुजुर्गी लिए फिरते हैं, या और भी सभी थोड़ी सी ब्रह्मवाणी सुनाने लग गए, तो मन में ये हमारा मन मैला है ना, तो मन में ख्याल आने लग जाता है कि वो लोगों सुंदर साहब को वाणी सुना रहे हैं, वो जगा रहे हैं। ये सब वहम है सुंदर साथ जी। सब काम धनी ही करते हैं, क्योंकि सोया सोए को नहीं जगा सकता, सिर्फ जागा ही सोए को जगा सकता है। तो सब तो रूहे फरामोश है। मूल परातम से देखे तो सभी फरामोश है, कौन जागृत है। मूल परातम में तो कोई भी जागृत नहीं है। यहाँ वाणी से ही आगे पीछे जाग रही है रूहें, लेकिन उनको जगाने वाले तब भी कौन है, धनी ही है। मूल परातम में भी धनी का ही हुक्म काम करेगा जब हम जागेंगे। और यहाँ पर भी जो रूहें, हम सब एक दूसरे को हिलाने का काम कर रहे हैं, चुटकी चुटकी देने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चेतन करने का काम कर रहे हैं। ये कोई भी रूह नहीं कर रही है, शोभा सारी रूहों को जरूर मिल रही है। शोभा धनी देवचंद जी को कितनी मिली कि उन्होंने 40 साल कसनी करी धनी को पाने की, लेकिन ये कसनी कराई किसने, स्वयं धनी ने कराई। तो धनी अपने हुक्म से रूह को चला रहे हैं यहाँ पर, और पहुंचती भी वही रूह है उनके दर्शनों तक जो उनके हुक्म पे चलती ही है, जो अपना आपा कुछ नहीं रखा है, जिसने अपनी कोई खुदी दुनिया की रखी नहीं है, धनी के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो गई है। जो पूर्ण रूप समर्पण कर देती है रूप, वही धनी का दीदार कर पाती है। जिसके अंदर कुछ भी मैं खुदी रह गई, वो धनी का दीदार नहीं कर पाती है। यही खास बात है कि अपना सब कुछ समर्पण करना है। खिलवत के प्रारंभ के प्रकरणों में जो मैं खुदी के प्रकरण है 4, उनमें यही सब कुछ बताया है। अंत में अगर कुछ लेना भी है तो धनी की ही मैं लेनी है, कि मैं धनी की अंगना हूं, और जैसे धनी मुझे चलाएंगे सब कुछ उनके ऊपर छोड़ के चलना है। जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगी, जैसे बिठाएंगे, जैसे उठाएंगे वैसे मैं उठूंगी बैठूंगी। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो धनी ही चला रहे हैं, धनी ही बिठा रहे हैं, धनी बुलवा रहे हैं, और धनी ही सुनवा रहे हैं। कोई रूहें अगर ब्रह्मवाणी सुन पा रही हैं, तो ये भी धनी की ही हिकमत है कि वो सुन पा रही है, वरना हर रूह सुन भी नहीं सकती। तो क्या कह रहे हैं, तब तुरंत ईमान ले आते जो मेरे हैं, जो मेरे ही अंग है, मेरे ही मोमिन है, वो तुरंत ईमान ले आएंगे जब उनको आप परमधाम की बातें रोशन करके बताओगे। उनके दिल में जैसे ही उसकी रोशनी आएगी वो ईमान ले आएंगे और वो जागृत हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे ही अंग हैं। इलम मेरा उन्हों में जाए करो जाहिर, मैं सेरत से नजीक नहीं बकाते बाहिर।
और मेरा इलम जाकर उनको जगा देगा। तुम्हारा काम है, हे श्यामा मरानी रुअल्ला, आपका एक ही काम है कि आपको उनको जाकर मेरा इलम सुनाना है। इलम मेरा उन्हों पे जाए करो जाहिर, ये हुक्म दे दिया धनी ने श्यामा मरानी रुअल्ला को कि ये तुम मेरा इलम जाकर उनको जाहिर कर। तो धनी देवचंद जी परमधाम की सारी बातें बताते थे। तब ब्रह्मवाणी नहीं उतरी थी सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी देवचंद जी को धनी ने दर्शन उनके अर्श दिल में बैठे ही हुए थे। तो पूरे परमधाम से लेकर पहला, दूसरा और तीसरा दिन, आगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन में क्या क्या लीला होगी, सब धनी देवचंद जी को पता लग गया था। ब्रह्मवाणी तो उनको पता लग गया था कि इंद्रावती के माध्यम से उठेगी, जागनी भी उन्हीं के माध्यम से होगी, लेकिन उनको पूरी जानकारी धनी के अर्श दिल में बैठने से वैसे ही अव्वल और आखिर तक सारी जानकारी हो गई। इसलिए वो इलम को वहां सुनाते थे रूहों को, और आड़िका लीला भी साथ में चलती थी, दोनों चीजें एक साथ। मतलब इलम भी धनी का मुख से बयान करते थे, परमधाम की बातें बताते थे, इश्क रबत की बातें बताते थे। पहले दिन ब्रज की सारी गवाहियां देते थे, रास की सारी बातें बताते थे। तो इस तरह से मोहम्मद साहब की सारी बातें बताते थे, सारी बातें धनी देवचंद जी बताते थे। और इसके साथ साथ धनी उनके साथ जो है सुंदर साहब के साथ आड़िका लीला भी करते थे। जो वो प्रसंग सुनाते थे परमधाम से रिलेटेड या ब्रज से रिलेटेड, उसी समय वहां पर वैसा ही नजारा उपस्थित भी हो जाता था। इसको कहते थे आड़िका लीला। तो आड़िका लीला भी धनी किया करते थे। वो खुद ही कह रहे हैं, इलम मेरा उन्हों पे जाए करो जाहिर, तुम जाकर मेरा इलम उनको जाहिर करो। मैं सेहरत से नजदीक नहीं बकाते बाहर, और उनको इस बात के लिए बताओ कि मैं उनकी सेहरत से नजदीक रहता हूँ, मैं उनसे दूर नहीं हूँ। भले चाहे मैं परमधाम से बाहर नहीं आया हूँ, मैं अपने नूरी स्वरूप से परमधाम से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन रूहें भी कब अपने नूरी स्वरूप से यहाँ आई है। सुंदर साथ जी, हम सब यहाँ पर अगर ऐसा सोचते हैं कि दर्शन, मैंने अधिकतर सुंदर साथ से ऐसा सुना है, वो लोग दर्शनों को ऐसा मानते हैं कि धनी कोई चमत्कारिक ढंग से अपने नूरी स्वरूप से आएंगे और हमें दर्शन देंगे, वही दर्शन होंगे। सुंदर साथ जी, हमारे पास बीतक के प्रसंग है। कब कब धनी देवचंद जी को नूरी तन से दर्शन दिए? कभी भी नहीं दिए। बल्कि पहला दर्शन तो इतना सिंपल था कि वो पहचान तक नहीं पाए कि वो धनी है उनके साथ। यहाँ का ही कोई तन, सिपाही का तन धारण कर कर आए, और उनके साथ वैसी बातें कर रहे थे जैसे हम और आप बात करते हैं, जैसे दो लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं। अब आमने सामने बैठकर यही के 5 तत्व के शरीर में अगर कोई धनी हमारे सामने आ जाए, हम खुद नहीं पहचान पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, यही होता है। नूरी तन से दर्शन कहाँ दिए? पहला दर्शन की अगर बात करें तो कोई नूरी तन से दर्शन नहीं थे। धनी ने सिपाही के रूप में यही 5 तत्व का तन धारण किया था, उसके रूप में दर्शन दिए थे। वो तो उन्होंने बाद में पहचाना, जब तक वो सामने थे पहचान ही नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने कहा तेरा ठिकाना आ गया, देख तेरे बाराती आ गए, उनसे जाके मिल ले। और पीछे मुड़कर देखा तो वो इतनी दूर जो उनकी पोटली उठाकर अपनी पीठ पर लाए, उनको आगे चलकर राह दिखाई। एक पल में इतना लंबा रास्ता जिसने नपवा दिया, पीछे मुड़कर देखा तो वो थे ही नहीं। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? तब उनको विश्वास हुआ धनी देवचंद जी को कि मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, किसने मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक मुझे पहुंचाया। और उसके बाद से ही चाहे खोज उनकी शुरू हो गई थी, लेकिन धनी देवचंद जी जान गए थे कि मुझे धनी जरूर मिलेंगे। जो अपनी अंगना को देखकर, तकलीफ में देखकर रास्ता भटक गए, इसको देखकर वो प्रकट हो गए किसी तन में, तो फिर मुझे मुश्किल का ही आएगी देखने में, भले चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, लेकिन धनी ने मुझसे मिलना ही है। वो अभी इस प्रारंभिक स्टेज पे ही उनसे मिल लिए थे, जब वो अभी छोटे से बालक थे और जा रहे थे कच्छ देश के लिए, बारात से बिछुड़ गए थे। धनी ने 5 तत्व के रूप में, 5 तत्व के तन के रूप में उनको दर्शन देकर उनको उनकी राह दिखाई सुंदर साथ जी। तो धनी तो उनके साथ है, ये तो उनको पता ही लग गया था। तो अब यही बात जो उनको पता लगा कि जिसके लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ, वो तो मेरे पास ही रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, लगता है मेरे अंदर ही रहते हैं। एहसास उनको होने लग गया था, क्योंकि वरना कैसे मुझे इस घने जंगल में मिलते कोई जना और मुझे राह दिखाते और मेरा पेट का दर्द दूर करते और फिर मेरी पोटली उठाते और मुझे राह पर। वो तो उन्हें चोर उचक्का समझ रहे थे कि अभी मारेगा, मुझे मार देगा, मेरा सारा सामान लूट लेगा। तो सुंदर साथ जी 5 तत्व के तन में ही उनको दर्शन दिया था। दूसरा दर्शन जो चितवनी में हुआ, जिसमें वो
योग माया के ब्रह्मांड में गए, जहां उन्होंने ब्रज की लीला में कृष्ण के रूप में दर्शन किया। तो वो भी हमारा पहला तन था जो अखंड हुआ स्वरूप है, जो योग माया में कृष्ण तत्व में अखंड स्वरूप है, उसी ने तो दर्शन दिया था उनको। नूरी स्वरूप जो परमधाम से ना कभी आया है, ना कभी आएगा, आ सकता ही नहीं, पूरा 14 तबक उठ जाएगा। और बिल्कुल जैसे धनी यहाँ आए हैं, वैसे हम भी आए हैं सुदर्शन जी। अब हम अगर समझे कि धनी हमें नूरी स्वरूप में दर्शन देंगे, तो बिल्कुल गलत हम समझते हैं। ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। धनी या तो आपको 5 तत्व के रूप में दर्शन देंगे, जिसको आप सतगुरु रूप में कह सकते हैं। सुंदर साथ में भी किसी में किसी को राज्य के दर्शन कभी-कभी इतने लगाव होते हैं कि सुंदर साथ में भी राज्य के दर्शन होते हैं। तो सुंदर साथ जी, उसमें भी तो 5 तत्व में ही मिलेंगे। पहला दर्शन धनी देवचंद जी का ये इस बात का उदाहरण है कि 5 तत्व में भी 5 तत्व के शरीर में धनी दर्शन दे सकते हैं। तो सतगुरु के रूप में दर्शन आपको मिल सकते हैं। जरूरत है आपके उतने ईमान की, हम सब के उतने ईमान की, उतने विश्वास की और उनके ऊपर उतने समर्पण की कि हम तन के रूप में धनी को पहचान सकें। धनी देवचंद जी भी जब वो आलोक हो गए तब उनको पहचाने, उनके रहते उनको नहीं पहचाने। तो अभी भी विडंबना यही रहती है कि जब तन चला जाता है सतगुरु का, तब पहचान होती है, मान लीजिए, लेकिन तन के रहते पहचान करनी है। तो सुंदर साथ जी, ये समय कैसा है? समय का सतगुरु बर्बाद होता है, कब कहाँ है, कितनी बार इस टॉपिक पे बात हो चुकी है, वो सब हमें समझना होगा और उसी हिसाब से समर्पण भी करना होगा। तो धनी जो है 5 तत्व के तन के रूप में दर्शन देते हैं। कह रहे हैं जब तुम मेरा इलम जाकर उनको जाहिर करोगे, तो मैं सेरत से नजदीक उनको बताना कि मैं उनके प्राण नली के भी करीब रहता हूँ, मैं उनके सेरत से भी नजदीक रहता हूँ। नहीं बकाते बाहर, मैं नूरी तन से बाहर नहीं हूँ परम धाम से, मैं नूरी तन में तो परम धाम में ही हूँ, तुम भी नूरी तन से वही हो। कोई भी परम धाम से बाहर नहीं गया है, ना ही उसको कहीं वापस जाना है। सब अपने नजरों से यहाँ पे आए, हम सब अपनी नजर का ये खेल है। एक भजन भी बना है, ये खेल है दिखाया हमें नजरों से, निगाहों से। तो उस वाले भजन में अगर देखें तो पूरा सब वर्णन नजरों से ही है कि कैसे ये नजरें आत्म का रूप लेकर, परात्म की नजर आत्म, और आत्म को ही नजर कहा गया है रूहों की, और वो आकर एक जीव के ऊपर जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ी, वो जो 5 तत्व का जीव है उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी और उसको ही उसका तन कहा गया, उसी की लीला को वो आत्मसात कर रही है। तो जीव का जागना जरूरी है। जीव जागेगा तो आत्म की नजर इसको देखेगी और वो भी जागेगी। मैं सेरत से नजदीक नहीं बकाते बाहर, तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूं गैया नाही दूर, ए याद करो इन इश्क को जो आपन करी मजकूर। कह रहे हैं तुम बैठे मेरे कदम से, जैसे नूरी तन से मैं परमधाम से बाहर नहीं आया ना, ऐसे रूहे तुम भी कहीं बाहर नहीं आई हो, तुम भी नूरी तन से मेरे चरणों के नीचे ही बैठी हो। तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूं गैया नहीं दूर, तुम भी मुझसे कहीं दूर नहीं गई हो। ये जो वियोग योग दिख रहा है ना, ये जो जुदाई दिख रही है, ये सब नजरों का खेल है सुंदर साथ जी। नूरी तन से तो हम राज्य के पास ही बैठे हैं और वही फरामोश हुए। ए याद करो इन इश्क को जो आपन करी मजबूर। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें अपने मूल स्वरूप में जागृत होने के लिए, सब रूहों को, और इस काल माया में इस जीव के जग को जागृत करने के लिए हमें क्या करना है? हमें धनी के इलम से, धनी के परम धाम में, हमारे परम धाम में हमने धनी से जो लीला करते थे, हम ब्रज और रास में धनी से जो लीला करते थे, उन सबको हमें याद करना है, वो हमें याद आएगी। धनी ने इसीलिए इलम भेजा कि हम पिछले कारण वाणी कही, कि हमें पिछले हमारे लिए ही वाणी आई है। इस वाणी के माध्यम से ही हम, इलम के माध्यम से ही इश्क की मंजिल तक पहुंचेंगे। इलम से ही, अब इतने वर्ष हमें इलम पढ़ते हुए हो गया, अब कोई हमें राज्य के स्वरूप श्रृंगार या राज्य से कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। हम लोगों ने उनको, उनके इलम को इतनी गहराई से आत्मसात कर लिया, अब हमें अक्षरतीत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हर समय, जैसे कि पहले भी बात हो रही थी, इंदु दीदी ने भी कल परसों अपनी चर्चा में, कि हमारी हर बात में राज्य ही निकलता है। कहीं चोट भी लगी तो भी कहते हैं हाय राज्य। सुख में तो राज्य को याद करते ही करते हैं हम लोग, दुख में भी मुंह से राज्य निकलने लग गया है। मतलब राज्य को इतना आत्मसात हमने कर लिया, हमारे मुंह से कोई और बात निकलती ही नहीं।
याद करो इन इश्क को जो आपन करी मजकूर। जो परमधाम में हमने बातें करी थी उस इश्क को उनको याद दिलाना, मेरा इल्म देना, उन्हें पता लगेगा कि मैं उनके सीरत से नजदीक हूँ। वो भी कहीं गई नहीं है, नजरों से इस खेल में आई है नूरी तन से। जैसे मैं परमधाम में हूँ वैसे वो भी परमधाम में ही। इत जो करी मजकूर अजू सोई है साहिब, 4 घड़ी दिन पिछला तुम जानो हुई मुद्दत। धनी कह रहे हैं हमारे और तुम्हारे बीच में जो वार्तालाप चल रही थी ना, मैंने चलते वक्त कहा था अलस्तो बेरब तुमने कहा था वले। तो वो जो वले की आवाज है ना वो आज तक गूंज रही है वहां पर। आज तक भी शब्द हम लोग यहाँ के हिसाब से कह देते हैं, वहां तो एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ। अजी सोई है, अजू सोई है शायद, परमधाम में अभी तो वही समय चल रहा है। 4 घड़ी दिन पिछला तुम जानो हुई मुद्दत। इस खेल के दिन और रात के हिसाब से तुम्हें लगता है कि मुद्दतें बीत गई धनी से बिछड़े हुए, लेकिन वहां तो एक पल भी नहीं बीता। अभी भी वही 4:30 बजे का समय है जबकि हम इस खेल में हमारी नजरें आई। जो रब्द किया इत बैठ के अजू बैठे हो ठौर इन, रात दिन ना पल घड़ी सोई बात सोई छित। वो कह रहे हैं जिस मूल मिलावे में बैठकर इश्क प्रबद हुआ था, जो रब्द किया इत बैठ के अजू बैठे हो ठौर इन, उसी ठिकाने पर अभी भी बैठे हो। अभी तो गर्मी भी नहीं खत्म, जिस जहां बैठे हो उस जगह की गर्मी भी नहीं खत्म। उदाहरण इसका दिया था ना मार्कंड ऋषि ने कि जिस आसन पे बैठे थे उस आसन की गर्मी तक नहीं हटी थी। इतनी देर में वो कई कल्पांतों की लीला को देखकर वापस अपने मूल तन में जागृत हो गए थे जब उनको विष्णु भगवान जगाते हैं। जो रब्द किया इत बैठ के अजू बैठे हो ठौर इन, उसी जगह पे अभी भी बैठे हो। रात दिन ना पल घड़ी, ना तो एक रात बीती है ना एक भी दिन बीता है, ना एक पल बीता है ना एक भी घड़ी बीती है। सुंदर साची पलकों को उठाने और गिराने परमधाम के पल का क्या ही उदाहरण दे। अक्षर के भी पल का उदाहरण नहीं दे सकते। अक्षर के पल का भी उदाहरण के रूप में कि एक तीर से यदि पत्तों को भेदा जाए तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते के में जाने में जितनी देर लगती है उतनी देर में कई ब्रह्मांड बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे भी अगर क्या कहेंगे कि पलकों को उठाने और गिराने में जितनी देर लगती है उतनी देर भी परमधाम में बीती नहीं है। रात दिन न पल घड़ी सोई बात सोई सखिन, वही बात चल रही है क्योंकि वले की आवाज अभी तक चल रही है तो वही बात चल रही है, सोई खिन, और वही पल भी चल रहा है। याही आजमाइश वास्ते खेल दिखाया ए सब, जब इलम मेरे बेशक हुई तब दौड़ सी इश्क ले। क्या कह रहे हैं धनी? इश्क की आजमाइश के लिए या ही आजमाइश वास्ते खेल दिखाए। जिस इश्क रबत जो इश्क रबत किया था ना उसी इश्क की आजमाइश के लिए ये खेल दिखाया मैंने। जब इलम मेरे बेशक हुई, अब तो उन्हें ये इलम देना, और जब मेरे इलम से वो बेशक हो जाएंगी तब दौड़ सी इश्क ले। तो सुंदर साथ जी बेशक होना भी बहुत एक सीढ़ी है। किसी भी चीज में संशय जब ना रह जाए तो उसको बेशक कहते हैं। मान लीजिए हमें धनी की 4 बातों में बेशकी हो गई, लेकिन 4 बातें अभी भी रह गई दिल में, कोई और बात अटक गई, कोई और बात में संशय रह गया, तो हम बेशकी की मंजिल पे नहीं आए। और जब तक रूह बेशक नहीं होगी तब तक वो इलम से इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या कह रहे हैं? जब इलम मेरे बेशक हुई तब दौड़ सी इश्क ले। मेरे इलम से जब उसके अंदर बेशकी आ जाएगी तब वो इश्क लेकर दौड़ेगी और मुझसे आकर मिलेगी। नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन, सुनत मिलावा रूहों का याद आवे असल तन। जब वो मेरे बारे में सुनेगी, मेरी पहचान करेगी, और परमधाम के बारे में सुनेंगी, फिर उसकी पहचान करेंगी, वहां पर चितवनी से भ्रमण भी करेंगी, 25 पक्षों को जानेगी, पहचानेगी मेरे इलम से। सुनत मिलावा रूहों को, और रूहों के साथ उनका कैसा संबंध था, वहां पर कैसे इश्क की लीला होती थी, कैसी वायदत है, कैसा निस्बत है, रूहों के बारे में सुनेंगी। याद आवे असल तन, तब उन्हें अपने मूल तन की याद आ जाएगी। लेकिन ये सब कुछ किससे होगा? इलम से होगा। सुंदर साथ से इलम से ही धनी की पहचान होगी, इलम से ही परमधाम की पहचान होगी, इलम से ही स्वरूप श्रृंगार की पहचान होगी धनी के, और इलम से ही और रूहों की पहचान होगी, और इलम से ही हमें इश्क की पहचान होगी। और तब इश्क को प्राप्त कर कर, उससे पहले बेसकी आएगी, और जब बेसकी आएगी तो इश्क को प्राप्त कर कर रूहें धनी से मिलन करेगी।
सक मिटी जिनो हक की, और मिटी हादी की सक, बेशक हुइयां आप वतन, पाए क्यों ना आवेश। धनी कह रहे हैं, अब सुन लीजिए किन किन चीजों में बेशकी आ जाएगी तो इश्क आ जाएगा। सक मिटी जिनो हक की, जिनको जिन मुंहों को धनी के स्वरूप श्रृंगार, धनी की उपस्थिति, धनी के प्रेजेंस की, धनी कौन है, उनकी बुजुर्गी क्या है, कहाँ वो रहते हैं, कितनी बड़ी उनकी साहिबी है, इन सबको जो रूहें पहचान लेगी, जो इसके प्रति, धनी के प्रति बेशक हो जाएगी, वो द इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएगी। और मिटी हादी की सक, और उनको श्यामा मरानी के स्वरूप के प्रति भी बेशकी हो जाएगी, वो उनके आनंद अंग है। श्यामा मरानी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके आनंद अंग है, हम रूहें उनके तन है। परम धाम का जरा जरा कैसे वायदत में है, तो उनको राज्य के प्रति बेशकी आ जाएगी, फिर श्यामा जी के प्रति बेशकी आ जाएगी, और बेशक हुई आप बताओ परम धाम के प्रति बेशकी आ जाएगी। अभी भी अगर किन्हीं लोगों को ये संशय रहता है कभी कभी कि पता नहीं, हमने देखा तो है नहीं, पता नहीं परम धाम है भी नहीं, और कौन सा आसमान पे हमें तो दिखाई भी नहीं देता, हमें तो चारों तरफ यही काल माया का ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो सुंदर सा जी, इस काल माया का जो आसमान है, इसके ऊपर भी कुछ तुम्हें कुछ दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है? अष्टावरण दिखाई देते हैं, सात शून्य दिखाई देते हैं, दिखाई न देने की सब कुछ जो है हमें इलम से दिखाई दे रहे देगा, सब कुछ हमें इलम से की ही इलम ही हमारी निगाहें बना हुआ है। यहाँ पर हमारी नजरें क्या है? इलम है, इलम से सब कुछ देखेगा सुंदर सा जी, इलम से ही इश्क की मंजिल पे पहुंच पहुंच सकते हैं। वो जो परम धाम का अखंड इश्क है, वो तो परम धाम में ही अखंड है। जैसे हम नूरी तन से नहीं आए, जैसे राज्य नूरी तन से नहीं आए, ऐसे इश्क भी अपने अखंड स्वरूप में, वायदत के स्वरूप में वहीं पे ही है। यहाँ पर इल्म के माध्यम से ही इश्क आना है, यहाँ पर ऐसा ही इश्क के दर्शन होंगे, ऐसे ही इश्क की मंजिल को हम प्राप्त करें। वो कह रहे हैं जो राज्य के प्रति बेशक हो गई, श्यामा जी के प्रति बेशक हो गई, जो परम धाम के प्रति बेशक हो गई, ताकि क्यों ना आवे इश्क, उसको भला इश्क क्यों नहीं आएगा, उसको निश्चित ही इश्क आएगा। अब बेशकी किसके आएगी? बेशकी इलम से आएगी। जब इलम से बेशकी आएगी तो फिर इश्क किससे आएगा? वो भी तो बेशक होने पे आने वाला है, और बेशक जो है वो इलम से आ रहे हैं, तो इलम से ही इश्क आने वाला है। सुंदर साज, तो यहाँ पर जो इश्क आना है वो परम धाम वाला इश्क नहीं आना है। यहाँ पर इलम से जो इश्क की मंजिल हम प्राप्त करेंगे, उसी इश्क से ही धनी का मिलन होना है। यहाँ पर वैसा ही इश्क